गिरते बाजार में सबसे ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट अपने पोर्टफोलियो को बचाना। किसी भी शेयर को बाय करने की जल्दबाजी मत कीजिए। स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि ये हमारा डोमेन ही नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक मित्तल, आपका दोस्त, और मुझे स्टॉक मार्केट में 15 साल हो चुके हैं। कई एक्सपर्ट से बातचीत हुई इस दौरान, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। गिरते बाज़ार को भी देखा, चढ़ते बाज़ार को भी देखा, उसमें कमाने के कई तरीके देखे। लेकिन गिरते बाज़ार में सबसे ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट अपने पोर्टफोलियो को बचाना। किस तरह से हम अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जो कॉस्ट लगी हुई है, जो पैसे लगे हुए हैं, उनको सेव कर सकते हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, और इस स्ट्रैटेजी को जो भी मैंने आज तक एक्सपर्ट से सीखा है और पढ़ा है, उसको हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, गिरते बाज़ार में हमें क्या 5 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। पहला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एवरेजिंग करते चले जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर गिरकर 90 रुपये आ गया है तो एवरेज करेंगे, फिर 80 रुपये आ जाता है और बाय करते हैं, 70 आ जाता है और बाय करते हैं। एट द एंड जब वो 30-40 रुपये आ जाता है तब वो फंस जाते हैं, और फिर वो स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि ये हमारा डोमेन ही नहीं था, हमें समझ नहीं आता कि कैसे चलता है। तो आपको इस चीज़ के लिए पहला पॉइंट ये याद रखना चाहिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अपने स्टॉक के बारे में, आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को नियुक्त करें और उससे एडवाइस लें उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। दूसरा, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नियुक्त नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको निफ्टी के, अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, आपको लगता है कि मान लीजिए सेंसेक्स है 60,000 आ गया है, या निफ्टी है 18,000 आ गई है, और आप कंफर्टेबल हैं कि 15,000 12,000 पर हमें माल बाय करना है, तो आप उसको अपने किसी भी शेयर को बाय करने की जल्दबाजी मत कीजिए कि अगर वो 18,000 पर लिया है आपने गलती से, तो 17,000 पर आप उसको एवरेज कर रहे हैं या 16,000 पर एवरेज कर रहे हैं। आप अपने 15,000 के टारगेट पर स्टिक रहिए, या आप 12,000 के टारगेट पर अपने स्टिक रहिए, और उस समय आप अपने शेयर को एवरेज करें। तो आपको जो एक डाउनफॉल का जो एक पीरियड होगा, उसमें आपकी टाइम सेविंग होगी और आपकी मनी सेविंग होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तीसरा होता है कि आप अपनी जो भी कीमत है स्टॉक की, उसमें 30 से 50% तक अपनी कटौती कर लें जब मार्केट फॉल हो रहा होता है। मान लीजिए अभी एक तरफा मार्केट गिर रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका स्टॉक 10% गिर जाता है, आप सोचते हैं कि इसको और बाय कर लूँ, और मार्केट में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी मार्केट में बाय करने का समय नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को, अगर आपने कर्जा लेके या मार्जिन फंडिंग के थ्रू आपने पैसा लगाया हुआ है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो को कट कर लीजिए 30 to 50%। उस शेयर के आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर हैं, आप उसको 500 रख लीजिए। जब वो नीचे आएगा तब आपके पास थोड़ा मनी तो होगा कि आप उसको दोबारा से 500 शेयर खरीद सकें, तो और सस्ते दामों में खरीद सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉइंट होता है, जो कि लोग अक्सर मिस करते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट, जो कि एक बहुत ऐसे निवेशकों के लिए है जिनके पोर्टफोलियो साइज़ तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं कि शॉर्टिंग साइड पर नहीं जाते हैं या हेजिंग नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख है, तो आप कुछ मत कीजिए। आप उसके साथ में, आपको जब डर लगने लगता है एक लेवल पर कि स्टॉक मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन पर आ गया है, आप सुनते हैं एक्सपर्ट्स को, टीवी पर सुनते हैं, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आप निफ्टी शॉर्ट कर लें या निफ्टी की एक पुट लेते चले जाएं, और हर महीने आपको हेजिंग कॉस्ट तो ज़रूर लगेगी, लेकिन आपको हो सकता है कि जब मार्केट वन वे जब गिरता है तो आपकी वो हेजिंग कॉस्ट एक बार में रिकवर होगी, और आपके एक साथ पैसे जो आएंगे उससे आप अपने शेयर्स की एवरेजिंग भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि एक आम निवेशक को अपने ध्यान में रखना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए अभी जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा पैदा हुए हैं। कभी इंडिया पाकिस्तान हो जाता है, कभी इंडिया चाइना हो जाता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हो जाते हैं, कभी अमेरिका का नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क हमने पिछले 5 सालों में कई बार देखे, और हर बार होता क्या है कि एकदम शेयर बाज़ार गिरता है और हम बहुत सारा अपना पैसा खो देते हैं, और हमारे पास एवरेजिंग का भी समय नहीं बचता। तो ऐसे समय में जब आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क कोई बहुत उभर कर आ रहा है, उससे पहले ही या उस समय पर भी आप गोल्ड ETF या गोल्ड 20 बाय कर लें। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कट कर लें, उसी पैसे से आप गोल्ड 20 या गोल्ड ETF बाय कर लें।
ताकि अगर वो युद्ध में परिवर्तित हो जाता है एस्केलेशन, तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसको एक हेजिंग मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली गोल्ड ऊपर चला जाएगा और आपका स्टॉक पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा। तो आप अगर 10% गोल्ड में पैसा कमाते हैं और स्टॉक मार्केट में 10% खोते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली हेज हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स दोस्तों आपको ज़रूर याद रखने चाहिए एक स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले। और हमें लगता है कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर भी, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर इन पर भी ध्यान दे सकते हैं तो इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में राहत मिलेगी और इससे आपको आने वाले समय में हो सकता है कि आगे की बड़े पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिले। थैंक यू।